मेरा माइक चार्ज नहीं था और आज मैं फिर आप लोगों के सामने आ गई हूँ एक एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। एक नई जिंदगी कहेंगे और एक नई भावना और के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ फिर से। अभी आप चंद कुछ शॉर्ट वीडियो में देखे, मैं मोरल बेस पे और कह सकते हैं भावनाओं के बेस पे, और यही नहीं कि मैं भी एक औरत हूँ, तो जितने मजबूती तरीके से आपको मैंने हमेशा मजबूत करने का एक चीज हमेशा वीडियो बनाती रही। तो मजबूत इंसान ऐसे नहीं होता है, मजबूत इंसान अपनी आने वाली समस्याओं से लड़ते हुए आगे जाता है या जाती हैं, लड़का हो या लड़की, तब मजबूत बनते हैं। तो मैं भी मजबूत, कई लोग, अब मैं देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बोलूंगी, कई लोगों के अभी चंद कुछ दिन में फोन आए, लेकिन मैं जिनसे उम्मीद कर रही थी वो नहीं आया। तब भी नहीं आया जब वो चीज थी, और तब भी नहीं आया जब वो चीज खत्म हो गई। तो चलिए, मैं बहुत ही एक नई एनर्जी के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज चली गई है वो मुझे बहुत ताकत दे के गई है और एक नई प्रियंका बना के गई है। शरीर वही है पर भावनाओं में बदलाव करके वो चीज चली गई है। ऐसा नहीं है कि दोबारा खुशियां नहीं आएंगी, आएंगी। और मैं एक नई एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और उन लोगों को जवाब देते हुए प्रस्तुत हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग का सेंस ये है कि मैं उनके लिए बोल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ, उनके लिए, मैं उन ऐसी मानसिकता के लिए बोल रही हूँ, चाहे मेरे से रिलेटेड है एंड नॉन रिलेटेड है, मतलब मेरे से जुड़े हुए भी है और ना भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे चाहे मेरे जीवन से भी लगा ले या अन्य कई और उदाहरण भी लगा ले, क्योंकि देखिए जो हमारी पढ़ाई है वो सामाजिक सेक्टर की पढ़ाई है। और मैं पढ़ाई का आप ये मत सोचिए कि पढ़ाई के घमंड में, भाई जिसके पास शिक्षा होगी उसको घमंड नहीं होगा, बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो मैं अनपढ़ता केवल ना पढ़े लिखे वाले को ही नहीं बोल रही, पढ़ा लिखा भी कई बार अनपढ़ होता है। कई लोग, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, वो चाहे मेरी फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली का मतलब अब एक फैमिली सोच लेगी मैं उनको कह रही हूँ, एक फैमिली सोच लेगी मैं उनको कह रही हूँ, ठीक। मैं उन सबको कह रही हूँ जो मेरे वीडियो बनाने से चिढ़ते हैं। मैं आज फिर से बोल दे रही हूँ, आपके चिढ़ने से मुझे ठेंगा फर्क नहीं पड़ता है। आप बड़े हो या छोटे हो, शादी से पहले के हो या शादी के बाद के हो, मुझे एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इन बुरी परिस्थिति जो 5 दिन में मैंने फेस की है, 5 दिन में, अभी मुझे रेस्ट के लिए बोला गया, बट कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा नई चीज का निर्माण करती है बॉडी में। तो जब एक औरत माँ बनती है तो उसका दिमाग, उसका शारीरिक संरचना का और बड़े तरीके से विकास होता है। मैं ज्यादा दिन के लिए ये चीज नहीं रही, हाँ इतना बोलती हूँ कि तीसरा महीना, मंथ मेरा होने जा रहा था, बस इतना बोलूंगी। जब मैंने खुशी का वीडियो शेयर किया देन ये भी किया, और ये मेरा काम है। 3 महीने छुपाना चाहिए बट मैंने नहीं छुपाया, और उस वक्त बचपना, लड़कैयां कह लो, कुछ भी कह लो, या मेरी गलती कह लो, कुछ भी कह लो। यहाँ शायद मैं हिंदू समाज में रहने के बाद, या मुस्लिम समाज हो, हिंदू हो, या फिर इस भारत का कहा जाता है 3 महीने तक अगर बेबी रहता है तो आपको नहीं मतलब आपको ओपन नहीं करना चाहिए। बट मैं आज भी क्लियर एंड कट पॉइंट ऑफ अपना व्यू रख रही हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 फैमिलीज के लिए रखा था, देन उसके सिवा मुझे मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे व्लॉग मेरे हस्बैंड के प्रोफेशनल लोग भी देखते हैं, उनके फील्ड से रिलेटेड भी देखते हैं, उनके दोस्त या मतलब दोस्त लोग, उनके प्रोफेशनल, मेरी फैमिलीज, मतलब ये जो ससुराल पक्ष है वो देखते हैं, अदरवाइज और भी लोग देखते हैं। तो भाई मैं अदरवाइज जो और है बाहर हैं वो समझते हैं, समस्याएं सबके घर में होती है, लेकिन अपने लोग कभी नहीं समझते हैं। अपने में ये नहीं कि मैं इंडिविजुअल किसी एक को कह रही हूँ, मैं उन सब मानसिकता को कह रही हूँ जो मेरे प्रति इस तरीके से रखते हो। और मैं आपको ना कोई जस्टिफिकेशन, क्वालिफिकेशन अपनी ना दिखाने आ रही हूँ, ना मैं कोई जस्टिफिकेशन देने आ रही हूँ, ना मैंने बहुत दे लिया और मैंने बहुत चीजें लोगों की सुन ली। बट एनीवे, मैं इस चीज को नजरअंदाज करते हुए मैं आगे बढ़ने के लिए अब फिर से प्रयासरत हूँ, क्योंकि एक महिला जब अपने मातृत्व वाले जोन में होती है
तो बहुत बदलाव होते हैं। मैं भी ना आज तक आपको मैं इन बदलाव के बारे में बताती हूँ। मेरे अंदर बदलाव बड़प्पन वाला बदलाव नहीं होता है, उम्र भी बहुत है, 32 साल है उम्र, तो एक अंदर से कुछ हुआ, विकास हुआ। मेरे से छोटी भी बहनें होंगी जो माता बन रही होंगी या बनी होंगी। मेरे घर समाज परिवार जो भी मेरे इन लॉस का फैमिली है, मेरे ससुराल वाले जो है, सब लोग माताएं बनी होंगी, सबके अंदर कुछ ना कुछ हुआ। बट मेरे लिए पहली खुशी थी मेरे लिए, तो मेरे लिए ये उस छाप मेरे दिमाग में छोड़ गई, वो नहीं जाएंगी। या तो समय के अनुसार वो चीजें हट जाएंगी, समय बदल देगा, या आपके क्रियाकलाप बदल देंगे, तो ठीक है। मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ। और पता मेरे पास इतने फोन आए इस दौरान, बिकॉज वीडियो मैंने स्प्रेड कर दिया था, फैला दिया, डाल दिया। और मैंने खुशी के वक्त भी उन दो लोगों, उन दो फैमिलीज के लिए डाला, और दुख के वक्त भी, क्योंकि मेरा आक्रोश आ चुका था उस वक्त। ये नहीं कि इन लोगों के वजह से गया, ये मैं नहीं कह रही। वो मेरे हमारा जो आने वाला बच्चा था, वो हमारे जानकारी के अभाव में चला गया, नहीं नॉलेज है। हालांकि आजकल हमसे भी छोटी छोटी बच्चियां, बेटी बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है, जो बच्चा मतलब जन्म देने वाली है, यूट्यूब से उससे मैं ना हौच पौचिया जाती थी, मतलब अब क्या बोलेंगे उसको, मैंने जल्दी से बोल दिया, हौच पौच हो जाता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या खाना है, क्या करना है, कैसे बैठना है। मैं अपनी जान में बहुत संभाल संभाल के चीजें कर रही थी, और मैं ये कोई नेगेटिविटी के साथ नहीं कर रही हूँ। आज जो चीज मेरे शरीर का अंश जो गया, वो मुझे बदल के चला गया। मेरे जीवन में बचपन से और अभी तक होने वाली आने वाली समस्याएं मुझे नहीं बदल पाई, मुझे वैसे रूप में बड़ा नहीं बना पाई। मैं लोगों की चालाकियों को देख के भी नजरअंदाज करके उनको प्यार देने की कोशिश करती थी कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। अब भैया आप नहीं कर रहे तो आपकी भलाई, कर रहे तो भी आपकी भलाई। मेरी तरफ से आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आपको भाई, जब मैंने शादी किसी के मन से नहीं की, तो मैं खैर मेरी गलती, मैं किसी से उम्मीद क्यों कर रही हूँ। यस आई एम, ये मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये मेरी गलती कि मैं उम्मीद कर बैठी खून के रिश्तों से, इन लॉस के रिश्तों से, है ना, यानी ससुराल वालों के रिश्तों से। तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने भी कल समझाया, कई लोगों के फोन आए, उन्होंने भी समझाया। कई भैया लोग हैं जो हमारे शादी में गवाह भी बने थे, उन्होंने भी समझाया। जब आपने विवाह अपने मन से किया, तो आप चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे यहाँ की फैमिली हो, आपको टेंशन लेना क्यों है। पहली बात तो जब आपने निर्णय तार्किकता के रूप में लिया, तो आप अब इनके अपने अच्छे बुरे के लिए आप क्या सोच रहे हो। ये वो समाज है, किसी भी जाति समाज का, ये वो समाज है। वो चीज मैं भी जान रही थी, बट मैं अपनी भावनाओं में इतनी उफान थी। और मैं कसम से कह रही हूँ, आज मैं इस ऑन रिकॉर्ड वीडियो में बोल रही हूँ, ये प्रियंका जो आपके सामने बैठी है ना, ये सच में अब बहुत बदल चुकी है। इन 5 दिनों में जो मेरी पेनफुल जर्नी रही, मैं यहाँ आपको कई लोग भैया भी बोले, कई लोगों के आए फैमिली, मतलब या कई लोग हैं फोन किए, समझाए, बताए। और कई लोग का ये था कि मैंने वीडियो स्प्रेड किया। वो मेरी अंतरात्मा जानती है। अब मेरी गलती कह लो, मेरा कुछ भी कह लो, पहलो पहल था। वीडियो बनाना मेरा काम है। देखो मैं अपने हस्बैंड से कल सीधा बोल चुकी हूँ, वीडियो बनाना मेरा काम है, बिकॉज मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, कुछ गलतियां मेरे से मेरे बच्चे के लेके हो गई होगी, मुझे आज तक भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जब डॉक्टर ने बोला कि या तो झुकाव से या फिर कुछ उठाने में हुआ, बट मैंने कुछ भी नहीं उठाया है, कुछ भारी प्रेशर ऐसा उठाया नहीं। बस मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती थी। उस वक्त यदि कुछ किचन में मैंने खसका लिया हो या कुछ समथिंग कुछ चीज हुई हो, तो मुझे नहीं पता। और रियलिटी में उस दिन से अपने आप को दोषी करार दे रही हूँ। ऐसा क्या हुआ, मैं बार बार सोच रही हूँ एक चीज। उन 1 महीने अच्छा खासा दिन का मैं सोच रही हूँ कि अरे ऐसा मैंने किया क्या होगा। बट एनीवे, मैं आज एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ फिर से उठ खड़ी हुई हूँ। वही प्रियंका जो आपको पहले दिख रही थी, बस एक चीज में मैं बदल चुकी हूँ, अपनी अंतरात्मा के आधार पे। व्यवहार वही है, स्वभाव वही है, पर कुछ मूलभूत चीज जो मुझे हमेशा गिराती थी,
और मैं उठ फिर खड़ी होती थी, लेकिन अब वो गिरा भी नहीं पाएंगी। बस अब मुझे ना किसी के साथ ना रहने का भय, ना किसी के साथ जुड़ने का भय, ना किसी के साथ किसी भी प्रकार का भय नहीं। जो मेरा काम है एक सामाजिक स्तर का, वो मैं कर रही हूँ। वीडियो बनाना मेरा कार्य है। अगर मेरी चीजें किसी को लगती है कि इंडिविजुअली मैं आपको बोल रही हूँ, तो भाई और बहनों, माता और पिताओं और इधर उधर सबका बता रहे हैं। मेरा एक तो नेचर जल्दी किसी को नहीं आता है, खासतौर से लड़कियां ही नहीं पसंद करती, बिकॉज उनको क्या बना बनाया मिल जाता है। अभी मैं बहुत चीज बोलने वाली हूँ, मैं सोची बोलूं कि ना बोलूं। कुछ चीजें लोग अपने आधार, मैंने कल ना कई लोगों के नंबर भी डिलीट किए अपना। मैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी आईडी मेरे फोन में ही खुलती है, तो इस वजह से मैं वो अपना कांटेक्ट लिस्ट नहीं शो कर सकती हूँ। बट मैंने कई लोगों के नंबर थे, कई मतलब शादी से पहले भी जैसे पढ़ते लिखते थे, कई अधिकारी थे, कई लोग थे मेरे फैमिलीज के, मैंने हटा दिए अभी के लिए हटा दिए। कुछ चीजें हैं, देखिए मैं चाहे जितनी प्रोफेशनली हो जाऊं, लेकिन मेरा जो एक मूलभूत चीज है इंसानियत के तौर पे जुड़ना, वो तो शायद नहीं जाएगा। बट मेरा बच्चा गया, लेकिन मेरे बच्चे ने मुझे ये सिखा दिया, उस 2 माह के बच्चे ने, कहेंगे चंद कुछ दिन बचे थे 2 माह कंप्लीट होने में, वो सिखा गया। इतनी सी ही जान होती होगी, जो भी होती होगी थोड़ा सा, बट कहते ना कि वो मुझे तो ये पहली बार आभास था। अभी तक दूसरों को देखते थे, और मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही हूँ कि ये मेरे अंदर ये बदलाव हो रहा है, या सभी महिलाओं के अंदर बदलाव हुआ है, कि मेरे अंदर हो रहा है। कुछ ही बड़ा सा महसूस हो रहा है, और बहुत 5 दिन पेनफुल अभी भी है। बट अब मैं दर्द लेके तो बैठूंगी नहीं, क्योंकि दर्द लेके बैठूंगी तो भैया हम अपने पैरों पे कब खड़े होंगे। बात यह है ना, क्योंकि आप कोई काम करते हो। और वैसे भी मेरे चैनल में एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, क्योंकि एक पिक्चर थी सितारे जमी पे, मैंने उसका कुछ क्लिप लगा दिया था, देन कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और रियलिटी बताऊं, मुझे एक दुवन्नी भी अभी चैनल से नहीं मिल रहा है, एक दुवन्नी भी चैनल से मुझे नहीं मिल रहा है, ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पर मेरा शौक हो गया अब ये मेरा कार्य, मैं समझ रही हूँ, शौक हो रहा है। और एक बार में ही आपको कामयाबी नहीं मिलती है, कभी कभी 10-10 साल 5-5 साल लग जाते हैं मिलती है। हार तब होती है जब आप हार जाते हैं, और मैं हूं अलग। कई महिलाओं को मैं वो जवाब दे रही हूँ, जो अगर देखती है, जुड़ी है सब। मैं देखो उन भाई बहनों से भी कहूंगी जो थोड़ा मेरे परिवार से भी बाहर के, उन बहनों को भी मैं बोल रही हूँ कि देखो, कुछ लोगों को मैं जवाब दे रही हूँ, शायद आप लोगों की भी जिंदगी में होता होगा। आप बहुत पढ़ी लिखी होंगी, है ना, और आपकी शिक्षा पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। चंद कुछ अगर शब्द आपके उस माहौल में अगर निकल गए, तो आपके शिक्षा तक पे जवाब वो हो जाएगा। और लगाने वाले अपने होते हैं, अपनी फैमिलीज वाले ही होते हैं। फैमिलीज का मतलब केवल मेरे जन्मदाता से मत सोचिएगा, फैमिली बहुत बड़ी है, वो तक भी होती है ना। तो मैं पहले बता दूं, मैं दिल्ली की लड़की हूँ, रहने वाली उत्तर प्रदेश की हूँ। हाँ, मेरा बदलाव चंद कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि जो मैंने अपने अंदर कमाया है ना, वह ऐसे नहीं कमाया, लल्लू पंजू तरीके से नहीं कमाया। अपनी मूलभूत जो चीजें हैं, व्यवहारिकता है, ठीक है, और सच्चा और ईमानदार जो व्यक्ति होगा ना, उसके ज्यादा लोग मित्र नहीं होंगे, ये जान लीजिएगा। ईमानदार के साथ खड़ा होना बहुत दम चाहिए। पहली बात तो ईमानदार होने में, अपने अंदर बदलाव करने में, है ना, और सच्चाई को एकदम सामने सटीकता से रखने में। मैं अन्य औरतों से हूं अलग, हाँ मैं हूं अलग, इस चीज को मैं बोलती हूँ। उन महिलाओं को चुभन हो जाएगी, कुछ महिलाएं हैं देहाती लेवल की, आज बोल रही हूँ मैं, हाँ मैं हूँ अपने फुल रूप में अब आ गई हूँ। कुछ है देहाती महिलाएं जो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी है, तो कह देंगे हमको बोली, हम जिसको बोले वो नहीं समझ पाएगी, पर अपने एकदम नजदीक के लोग कहेंगे हमको बोली। यही हो रहा है मेरे साथ वीडियो बनाने पे, कि लोग कहते हैं कि अरे हमको बोल दी, भाई ये लड़की हमको बोल रही है, अपने आप को फुला लेते। तो भैया आप जैसे लोग दूरी रहो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हमको जहरीले नाक टाइप के लोग नहीं चाहिए अपने जिंदगी में, आप दूर रहो। अब मेरा बच्चा गया तो मुझे ये सिखा गया, एक चीज सिखा गया,
लोग कहेंगे कि अरे नोखे की माँ तुम ही नहीं बनी हो। नहीं, मैं नोखे की माँ नहीं बनी हूँ। एबॉर्शन केवल तुम्हारा ही नहीं हुआ, नहीं मेरा ही नहीं हुआ है भाई, लोगों का होता है, मिसकैरेज होते हैं, बहुत होता है, मेरा भी हुआ। बट मैंने अपनी चीजों से क्या सीखा, भाई सबकी औलादे अलग होती है, बच्चे भगवान का रूप होता है, सबका दिमाग अलग होता है, कौन किस पावर के साथ अपने चीजों को लेके चलता है। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे अंदर जो बदलाव आया वो मैंने उसको अपनी एक ताकत के रूप में बनाया। एक बड़प्पन, उम्र से बड़े थे और समझा भी देते थे, अपनी जिंदगी में दोबारा खड़े भी हो जाते थे, बट वो फिर डगमगाहट हो जाती थी। पर अब वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी मेरे व्लॉग में। डगमगाहट सेंस की उम्मीद, अपेक्षा। और आज आप लोगों को कहेंगे अपने खून से रिलेटेड, चाहे हमारे पिता भाई लोग हमें बहुत खिलाते पिलाते हैं, हमारे पिता लोग हमारी परवरिश करते हैं, तो आज मैं भी एक मेरे भी शरीर में एक बच्चे के रूप में अंश आया। तो मैंने कई चीज सोची, होता है भाई फर्स्ट टाइम है तो होता है ये चीजें, कि माता पिता का रोल, आप मेहनत मजदूरी करके आज यहाँ पे हमारे यहाँ घर बन रहे हैं, हमारे मोहल्ले में कितने कितने बच्चे होंगे, कितने पुरुष लोग काम कर रहे हैं, इनका फर्ज केवल ये मेहनत मजदूरी बेचारे कर रहे हैं। रात भर काम में देख रही थी मैं, 1 बजे भी, 12 बजे 1 बजे भी देख रही थी, यहाँ मजदूर लोग काम कर रहे थे रात में, शायद ठेके में घर बन रहा है, तो इस वजह से रात भर काम चल रहा था, मैं देख रही थी इनके भी बच्चे होंगे तो कल को बड़े होंगे, तो भाई बहुत सारी चीज होती है। माता पिता जूता घिस के मेहनत करके पैसा कमा के करता है तो वो भी अपेक्षा करता है, पर माता पिता ये ना कहे कि हमने आपको खिलाया पिलाया तो हम निर्णय लेंगे। नहीं, निर्णय लेने का अधिकार बच्चों पे छोड़िए। समय और समाज दोनों बदल रहा है, नहीं बदलेगा तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। मैं उन माता पिता को समझा रही हूँ, और जो मेरे से छोटे भी होंगे माता पिता, आप अपने अनुसार उसको पाल सकते हैं, पर उसके जीवन का ठेका नहीं ले सकते। आप लोग खुद सोचिए, आपका विवाह हुआ तो क्या आपके सास ससुर या माता पिता आपका जीवन का ठेका लिए? आपके पति ने कमाया या आप कमाई, तब जाके ना आप खाना पीना खा पाई। तो शादी विवाह होने के बाद कोई किसी का ठेका नहीं लेता है, माता पिता भी विवाह कराते हो और आप अपने मन से भी करते हो। विवाह विवाह होता है, बस ये है कि आप रिश्ते को निभा ले जाए, अच्छी बात, नहीं निभा रहे तो शांतिपूर्वक अलग हो जाए। अब मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना। मैं आखिरी वीडियो के चलते चलते ये कहूंगी कि आप कोई भी हो, अगर किसी को मेरी वीडियो से दिक्कत है, समस्या है, तो मैं आपके दिक्कत का ठेका लेके नहीं बैठूंगी, और मुझे वीडियोस बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज ये मेरा काम है, ये मेरा वर्क है, और मुझे अपनी गरिमा, मेरा जीवन है तो भाई मैं जानती हूँ। प्लीज मेरे जीवन के ठेकेदार कोई मत बनना, ठीक है? मेरे जन्मदाता मेरे ठेकेदार नहीं बन पाए तो कोई और ठेकेदार बनने की कोशिश मत करना। यदि किसी को मेरे से बात करना पसंद नहीं है तो आप मत करिए, फुल एंड फाइनल, मैं अकेले काफी हूँ। मेरा बच्चा मुझे ये सिखा गया अकेले रहना, और मैं पहले से भी अकेली रही हूँ, मेरी बहनें नहीं है, मैं बॉयज के बीच में ही रही हूँ ज्यादातर, ठीक है? तो मुझे कोई वो नहीं, वैसे भी मुझे औरतों के बीच में रहना ज्यादा पसंद नहीं है, हकीकत बता रही हूँ। जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बातें होने के सिवा बात हो रही हो गहना जेवर, गुड़िया और चुगलीबाजी, ये सब चीजें, और फिर जब आप रिएक्ट कर देते हो देन आप बहुत भाई लवेरिया वाले हो आप। आप लव मैरिज की शादी करने वाले हो। भैया शादी होती है, हिंदू धर्म में है, भगवान के द्वारा और भगवान के सामने और कोर्ट के द्वारा ही विवाह हुआ है। भैया मेरा विवाह, हमको लग रहा है आप लोगों को बार बार सुनना पड़ेगा, विवाह ये मेरा ना जीवन जब तक रहेगा ना, तो ये लवेरिया मैरिज वाले ठैक हमारे चिपका रहेगा, तो इसका कोई समाधान नहीं है। तो चलो, मैं अपनी समस्या, अपनी मुसीबत से आगे निकल के फिर से एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं, और वीडियो बनाना अब जारी रखेंगे। महिलाओं को कह दो यार प्लीज, चाहे मेरे इधर के रिश्तेदार हो चाहे उधर के, प्लीज, और भैया लोगों को भी कह दो, चाहे उधर के हो चाहे इधर के हो, प्लीज अगर नहीं बात करना है आपको, मैं बहुत बुरी लगती हूँ, तो प्लीज बात मत करिए, फोन करके ना ये डिप्लोमेटिक वाली हरकत मत करिए प्लीज, क्योंकि मैं आपका नंबर, आप सब लोग का नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ, ओके? और सिर्फ मेरे लिए मेरे हस्बैंड और मेरी आने वाली अब जो समय में मेरी फैमिली होगी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, एंड वो लोग इम्पोर्टेंट है जो ईमानदार है और शिक्षित है, और अशिक्षित भी हो करके शिक्षित व्यक्ति से भी बेहतर है, समझ रहे हो?
और बस मैं इन लोगों का बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे लिए धन दौलत कोई किस पद पे है मायने नहीं रखता। लोग कहते हैं आपको लोग क्यों पूछेंगे, जब आप सफल हो जाओगी, आपके पास शीश महल होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, तो हम ऐसे टुटपुंजिए रिश्तेदारों को देखेंगे। आप बताओ, कहते हैं ना कुत्ते के आगे बिस्किट फेंको तो कुत्ता भी भौ भौ करने लगता है। रिश्तेदार खून के रिश्तों क्या मतलब होता है, आप मुझे बताइए। क्या खून के रिश्तों में या रिश्तेदारों में पैसा देखा जाता है, धन दौलत देखी जाती है, पद देख के बात होता है या पद देख के रिश्ता जुड़ता है? गलत। फिर वो रिश्ता नहीं है, वो संबंध है। और वो संबंध क्या है, एक तरीके का प्रस्ताव बोल दो, वो ले लो आप। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ठेका नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट है ना। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है ना, लोग बस कहेंगे नहीं ये भाई सामाजिक संबंध है। तो कई महिलाएं हैं बहुत संस्कारी बन जाती है, बहुत संस्कारी, जैसे उनको गालियों से कभी दूर दूर तक वो नहीं हुआ। ये एक लोग का सवाल नहीं, ये एक लोग की बात नहीं थी, कई लोग